जब समय खराब आता है तो भीतर भी गांव की तरफ आता है और उस समस्या का निदान भी बीजेपी ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में सीकर जो है आज पूरे देश में परचम लहरा रहा है। मोदी की सरकार है, विकास की सरकार है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन अब बस आने को ही है और तमाम सारा देश अब अपनी सरकार चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ऐसे मौके पर राजस्थान संवाद की टीम आ चुकी है सीकर की इस पावन धरती पर, जहां कहीं पर भी कंपटीशन में कांग्रेस है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस के जो सो कॉल्ड प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी सीट से ही कांग्रेस को नहीं उतारा, उन्होंने वहां पर वामपंथियों को सीट दे दी। और दूसरी तरफ है सुमेधानंद सरस्वती, जो लगातार सीकर की जनता के थ्रू चुनकर आ रहे हैं और बार बार सीकर की जनता उन्हें भेज रही है। तमाम सारी जनता हमारे साथ सीकर की है। कौन चाहिए इन्हें, इस पर बात करेंगे। सीकर का माहौल क्या है ये देखेंगे, और वो सीकर जो अब एक एजुकेशन हब भी बनता जा रहा है, वो सीकर जो विकास की दौड़ पे बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, उसकी जनता क्या चाहती है, ये सब कुछ जानेंगे। तो क्या सीकर का माहौल है भाई साहब? सीकर आप अगर देखो तो कांग्रेस के पास कोई भी कैंडिडेट नहीं था। ऐसी स्थिति है जो अपने आप को कहती है कि मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, और सीकर को वहाँ उन लोगों ने एक मार्क्सवादी आदमी को खड़ा किया है और उसको स्वीकार करना पड़ा है। 5 यहाँ एमएलए होते हुए भी एक व्यक्ति जो अमराराम जी हैं, उनको गले में माला, ये जो सांप की माला है ना, हार वाली माला उनके गले में डाली है। तो यहाँ का जो है ना दुर्भाग्य है सीकर लोकसभा को, जहाँ जिस जगह पहले किसी ज़माने में 70 साल तक कांग्रेस का राज रहा है, और वो पार्टी जगह छोड़ रही है, अपनी स्थान छोड़ रही है, वो भाग रही है। 70 साल नहीं, कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष भी यहीं से आता है, फिर भी कांग्रेस को नहीं लड़ाते यहाँ से, क्या वजह है? जब समय खराब आता है तो गिद्दड़ भी गांव की तरफ भागता है। कांग्रेस का अंत आ चुका है, 70 साल भी गए हैं और अब इनका पूरा खुद का काम मंडली इनके ख़त्म हो गई है। अब ये कूच कर रहे हैं कि अपन कौन सी गुफा में जाकर के घुसें। इनके पास में ना कोई वादे हैं ना कोई इरादे हैं। अब एक ही है, मोदी की सरकार है, विकास की सरकार है, सतत प्रक्रिया चल रही है, चलेगी। सतत प्रक्रिया चल रही है, चलेगी। वामपंथी एक तरफ है और एक तरफ सुमेधानंद सरस्वती है, जो कि देश की जो सनातन प्रक्रिया है उसको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चाहती है सीकर की जनता? एक बार फिर सुमेधानंद सरस्वती जी को मौका देना, या फिर वो मार्क्सवादी ताकतों को चुनना जो कई बार यहाँ विधानसभा में पहले भी चुनी गई? देखिए, सीकर की जनता बहुत भारी बहुमत से स्वामी सुमेधानंद जी को चाहती है, पहले भी चाहती थी, आज भी चाहती है। यहाँ कोई टक्कर की कोई बात ही नहीं है। स्पष्ट बहुमत जो है ना, वो खूब भारी बहुमत से महाराज श्री जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे, ये कहना है इनका। मुद्दे क्या है? मुद्दों पर बात करें तो सीकर पिछले कुछ वक्त में देखा गया है कोचिंग हब भी बनकर सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कोटा को पछाड़ रहा है, यहाँ के हाईवेज वगैरह भी अच्छे बन रहे हैं। तो अब मुद्दा क्या है, क्या चाहती है सीकर की जनता? आपने बोला जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में सीकर जो है आज पूरे देश में परचम लहरा रहा है। आज बच्चे जो है वो पूरे राष्ट्र से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। शिक्षा की दृष्टि से अगर सीकर के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने यहाँ रेवासा में सैनिक अकेडमी खोली है। अगर देखें औद्योगिक क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ खंडेला में आया है। अगर मेडिकल के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोली गई है। अगर रेलवे के क्षेत्र में देखें तो अब तक 49 ट्रेन चल रही थी और कल से 50वीं ट्रेन यहाँ से सीधी गुवाहाटी के लिए ट्रेन हो गई है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो विकास की दृष्टि से 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ। ये बड़ी बात है कि आम जनता जो है वो सब जान रही है कितने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आ गए, कितनी सारी चीज़ें आ गई। और जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि रेलवे हो, हाईवे हो, शिक्षा हो, सब जगह से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में क्या डिमांड चाहता है सीकर, क्या और विकास चाहता है सीकर? सीकर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी सीकर का क्या भी संभाग बना है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, डिपार्टमेंटली डेवलपमेंट होना है। सीकर में संभाग जो है संभागीय आयुक्त बैठता है, लेकिन सचिवालय की जो है मुख्य डिमांड। लेकिन अब क्या राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और स्वामी जी यहाँ से सांसद बनते हैं तो निश्चित ही यहाँ सीकर के अंदर जो मिनी सचिवालय है वो यहाँ बिल्कुल बनेगा। सबसे पहले यही बड़ी डिमांड है कि सचिवालय यहाँ बने। तो तमाम सारे लोगों की बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं।
सीकर जो है वो अपने आप में एक ऐसा ज़िला है जिसको कहीं ना कहीं पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। ऐसे में यहाँ लोकसभा में क्या माहौल नज़र आ रहा है यहाँ की जनता? लोकसभा में बहुत स्वामी जी के प्रति बहुत शानदार माहौल नज़र आ रहा है। स्वामी जी 10 साल से सांसद हैं। मैं स्वामी जी के गांव से पिपराली से आता हूं। सांसद 2014 से पहले ही स्वामी जी ने हमारे गांव में 15 करोड़ की लागत से ग्रेड बना, उसकी आज लागत 60 करोड़ है। तो स्वामी जी तो पूरे अपने जीवन काल में सांसद से पहले ही सेवा में थे और यहाँ सीकर का जो माहौल जो है, सिख साहब और जो विकास के काम जो होने हैं उसमें भी स्वामी जी ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ काम किया, रेलवे में भी काम किया है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी, उनसे भी बात करते हैं। जो सीकर का पूरा धरती है, एक तरफ यहाँ सैनिक अकेडमीज़ खुल रही है, एक तरफ यहाँ और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ यहाँ की राजनीति जो है वो काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि लक्ष्मणगढ़ जो है वो कांग्रेस जीतती है और लेकिन सांसद की सीट पर कांग्रेस लड़ती ही नहीं है। अब तो महाराज जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। ये बात हमारे टेंट हाउस का काम है। हम टेंट वालों से सबसे संपर्क रखते हैं। टेंट वाले सब कह रहे हैं कि महाराज जी जीतेंगे। तो ये जो अलग अलग तबके के लोग हैं, टेंट हाउस के व्यापारी हैं, वो भी कह रहे हैं वही जीतेंगे। बात मैं बताऊं, अभी जो है ना, यहाँ जो शेखावाटी बेल्ट है उसमें पानी की समस्या विशेष थी और वो मूल समस्या यहाँ की है और उस समस्या का निदान भी बीजेपी ने किया है। भजन लाल जी जिस दिन बैठे थे, उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट से और हमारे खट्टर जी उनसे मिलके उसका समाधान किया और आने वाला समय यहाँ यमुना का जल आएगा और यहाँ कुंभाराम कैनाल का जल आएगा और पानी की समस्या जो मूल समस्या है उससे भी हमें निजात मिलेगा। और इसलिए आम जन की यही भावना है कि आने वाला समय मात्र मोदी ही रहेगा। यहाँ पर यमुना से आ रहा है, ERCP भी वहाँ पर कर दिए, तो ईस्टर्न राजस्थान भी है। एक युवा होने के नज़र से आपका क्या सोचना है कि विकास कौन आगे ले जाए? देखिए, कोई भी जगह होती है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर हैं और आपका वोट कहाँ पे आप कास्ट करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी ये होनी चाहिए कि आपके सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट आ रही है। लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई 10 साल से मोदी सरकार है तो सेंटर में इस बार फिर मोदी सरकार रिपीट हो रही है। देन सेकंड नंबर पे फिर राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि आप कह सकते हैं मोदी सरकार है। अगर ऐसा कोई प्रत्याशी यहाँ पे आ जाता है जो कि किसी दूसरी पार्टी से है तो ऑटोमेटिकली जो लाइजनिंग होता है सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, उसके बीच में बिगड़ जाता है। वो तीनों पहियों को बैलेंस करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्वामी जी ही इज़ द राइट चॉइस, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनटिल अनलेस इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू गो इन ए राइट पोजिशन और राइट कास्टिंग ऑफ द वोट, यू विल डेफिनेटली लूज द एवरीथिंग। द डेवलपमेंट आप ये डिपेंड करेगा कि आपको सीकर को आगे 50 साल आगे लेके जाना है या पीछे 20 साल पीछे लेके जाना है। तो आपका एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको कैसे कास्ट करते हैं। ये मैच्योर पॉलिटिशियन, मैच्योर लोगों की निशानी है, मैच्योर वोटर की निशानी है। आप ये देखिए कि पिछले 15 सालों में, पिछले 10 सालों में एक जो बड़ी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि वोटर बहुत मैच्योर हुआ है, उसकी पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी है। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि दिख रहा है साफ साफ कि सेंटर में कौन आएगा, राजस्थान में कौन है। अगर एक दूसरी तरफ का पहिया लगा दिया तो विकास डगमगा जाएगा। इसलिए वहाँ पर भी एक ऐसा ही पहिया चाहिए जो अलाइन करे। ये आम जनता, आम वोटर अगर सोच रहा है तो राजस्थान जिस दिशा में जा रहा है वो आप समझ सकते हैं। तमाम सारा सीकर पहले से कॉन्फिडेंट है कि यहाँ स्वामी सुमेधानंद ही वापस आने वाले हैं और कहीं ना कहीं सीकर में पूरी तरह से भगवा लहराने वाला है, ये सीकर की जनता का कहना है। कैमरा पर्सन कमल के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।